जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AK एग्ज़ाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको UPSSC एग्ज़ाम या किसी अन्य एग्ज़ाम की सारी जानकारी रेगुलर बेस पे दी जाती है। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगामी जितने भी नोटिफिकेशन हो उसकी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस वीडियो में आज मैं लेखपाल से संबंधित कुछ अपडेट मिली उसकी जानकारी मैं दूंगा। आप सभी लोगों को पता था कि लेखपाल नियुक्ति संबंधित केस हाई कोर्ट में चल रहा था। स्टे को लेकर के कुछ प्रश्नों पे रिट दायर किया गया था, जो कि हाई कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन अब वो सारी रिटें खारिज हो चुकी हैं हाई कोर्ट से। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ही स्टे हटना है। तो 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो अब 8 अप्रैल को देखा जाएगा कि क्या होगा। लेकिन विभाग स्तर पे भी काम चल रहा है। कल एक लेटर जारी हुआ है विभाग से, तो वो लेटर मैं आपको दिखाऊंगा कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि विभाग स्तर पे काम नहीं चल रहा है, बहुत जल्दी प्रोसेस कंप्लीट होने की संभावना है। जैसे ही 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कंप्लीट होगी तो उम्मीद की जाती है आचार संहिता में ही आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। जो आज मैं आपको लेटर दिखाऊंगा, इस लेटर से तो यही संभावित होता है। तो चलिए लेटर को देख लेते हैं हम क्या लेटर में लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रेषक आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग नंबर 4 लखनऊ। तो ये लेटर राजस्व परिषद से जारी किया गया है। सेवा में समस्त मंडलायुक्त, मतलब सभी जिले के कमिश्नर्स को ये लेटर दिया गया है। आप दिनांक देख सकते हैं 3 अप्रैल 2024 को, मतलब ये कल ही लेटर आया है। संख्या ये लिखी हुई है। विषय क्या है? नवचयनित लेखपालों को जनपद आवंटन के उपरांत नियुक्ति प्रदान किए जाने संबंधी कार्यवाही विषयक सूचना उपलब्ध कराने जाने के संबंध में, ये इसका विषय है। अब हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। महोदय, कृपया उपयुक्त विषयक परिषद पत्र संख्या इतना दिनांक 5 मार्च 2024 तक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में SLP इतना में आयोजित मिसलिनियस एप्लीकेशन संख्या 276/24 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 13 फरवरी 2024 के पूर्व नवचयनित लेखपालों की नियुक्ति के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई थी। मतलब कोई सूचना मांगा गया था तो इस फॉर्म पर उन्होंने सूचना प्रदान की। अब आगे देखते हैं। उक्त प्रारूप पर प्रदेश के समस्त मंडलों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार मात्र 4 जनपदों अयोध्या में 63, संभल में 53, काशीगंज में 34 तथा चंदौली में 33 नवचयनित लेखपालों की नियुक्ति उप जिलाधिकारी के स्तर से तहसील में किए जाने का उल्लेख किया गया है। मतलब राजस्व परिषद ने डेटा मांगा था कि कहाँ कहाँ पे लेखपालों की नियुक्ति हो गई है। तो यहाँ पे पता चला है, इन्होंने बताया कि 4 जनपद में ही इतने इतने लेखपालों की नियुक्ति हुई है। आगे क्या लिखा हुआ है? SDM के माध्यम से, उप जिलाधिकारी के माध्यम से आगे है अवगत कराना है कि कतिपय नवचयनित लेखपालों द्वारा परिषद में प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों से यह विदित हुआ है कि प्रदेश के अन्य कई जनपद में भी नवचयनित लेखपालों को तहसील में नियुक्ति करते हुए तत्समय उनसे कार्य भी लिए गए हैं। आगे ये और बता रहे हैं कि 4 ही जनपद नहीं, और कई जनपद है जहाँ पे तहसीलों में लेखपाल को नियुक्त किया गया है और उनसे कार्य लिया गया है, लेकिन उन्होंने डेटा नहीं दिया है। आगे क्या? अतः इस संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निर्देश हुआ है कि परिषद को पूर्व में उपलब्ध कराई गई सूचना भिन्नता होने की दिशा में संशोधित सूचना दिनांक 5 मार्च 2024, यहाँ मुझे लग रहा है डेट गलत हो गई है, क्योंकि साइन 3 अप्रैल का है, तो यहाँ 5 अप्रैल होना चाहिए था, कि अपराह्न 2 बजे तक अनुभाग 4 के इतने ईमेल पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। मतलब दोबारा इन्होंने फिर से डेटा मांगा है राजस्व परिषद ने। आगे देख सकते हैं डेट भी लिखा हुआ है, सब कुछ है। तो मतलब इस लेटर से ये पता लग रहा है कि विभाग के द्वारा भी कार्य चालू है। कोर्ट केस जैसे ही समाप्त होता है, स्टे जैसे ही हटता है, तो पूरी उम्मीद की जाती है कि विभाग द्वारा सभी नवचयनित लेखपालों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि विभाग इस पर काम नहीं कर रहा है, इस लेटर से ही मालूम पड़ता है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मुझे लगा आपको देना चाहिए। यदि चैनल पर नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगामी ऐसे ही जितने भी जानकारी हो अब तक रेगुलर बेस पे पहुंच सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।